आज हम आर्थिक और संसाधन भूगोल के विद्यार्थियों के लिए विश्व के वृहत कृषि प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। विश्व स्तर पर कृषि प्रदेशों के सीमांकन का प्रयास विल्सी भूगोलवेत्ता, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हिटलसी ने किया था, और उन्होंने 1936 में विश्व को 13 बड़े कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। कृषि प्रदेशों के सीमांकन का जो मापदंड रखा गया, उसमें उन्होंने 5 तत्वों को सम्मिलित किया था, जिसमें फसलों एवं पशु का साहचर्य, कृषि के उत्पादन विधि, कृषि भूमि में पूंजी, श्रम, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा, कृषि उत्पादों के उपभोग का ढंग, और लास्ट कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्र, उपकरण और आवासीय दशाएं। इन सभी 5 परियोजनाओं के इन सभी मूल्यांकनों के आधार पर हिटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। हम इन 13 प्रदेशों का क्रमवार अध्ययन करेंगे, पर आज हम लोग इन 13 प्रदेशों के नामों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट है जलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग रीजन। ये आदिम अवस्था में जो चरागाह थे उनके आधार पर किया गया है, जिसे हम जलवासी पशुचारण प्रदेशों के नाम से अध्ययन करेंगे। दूसरा है व्यापारिक पशु पालन। व्यापारिक पशुपालन में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और जो जलवासी पशुचारण था, जो नोमैडिक था यानी आदिम अवस्था में था, अब उसे धीरे धीरे थोड़ा सा व्यापारिक स्तर पर हमने करने की आवश्यकता किया, और उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है स्थानांतरण कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो भी प्राचीन कालीन अवस्था का ही रूप था, और इसमें हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट था प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेशों में यानी जब स्थानांतरित कृषि प्रदेशों को बंद किया गया या समाप्त किया गया, तो कृषि में स्थायित्व प्रदान किया गया। तो ये प्रारंभिक अवस्था में जो दशाएं थी उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो कृषि प्रदेश है वो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, यानी वे क्षेत्र जहां पर चावल बोया जाता है उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। वे क्षेत्र जहां पर चावल की कृषि बिल्कुल भी नहीं की जाती है या न के बराबर की जाती है, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो रीजन कृषि प्रदेश है उसमें हम व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश, कमर्शियल प्लांटेशन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम व्यापारिक कृषि बागाती कृषि प्रदेशों का मेन क्या उद्देश्य है, किस तरह की फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हैं, किन भागों में इनको बोई जाती है। नेक्स्ट जो है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर रीजन। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, कौन कौन से उनके क्षेत्र हैं, क्या उनकी भौगोलिक अवस्थाएं हैं, इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो कृषि प्रदेश है वो है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। इसमें हम व्यापारिक स्तर पर जो अन्न उत्पादन किया जाता है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और उनमें कौन कौन सी भौगोलिक अवस्थाएं हैं, इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है व्यापारिक पशु एवं
फसल उत्पादक कृषि प्रदेश, कमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग रीजन। जो भी कृषि की जो उत्पादक हैं उन पर कमर्शियल यानी पशुओं को व्यापारिक स्तर पर किस तरह से पाला जाता है, उनका क्या उपयोग होता है, इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि उदाहरण है उत्तरी अमेरिका की जो मक्का की बेल्ट है वो उसका मेनली उपयोग सुअरों और पशुओं के मांस की वृद्धि के लिए किया जाता है, जिससे मांस की सबसे बड़ी मंडी शिकागो का विकास हुआ है। नेक्स्ट कृषि प्रदेश जो है वो है निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, सब सस्टेनेबल क्रॉप एंड स्टॉक फार्मिंग रीजन। यानी जीवन निर्वाह कृषि और उस पर पशुओं से क्या क्या उत्पाद किया जाता है, इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो एक एक कृषि प्रदेशों पर विस्तार से अध्याधार पर ही होंगे। नेक्स्ट है व्यापारिक दुग्ध पालन कृषि प्रदेश। व्यापारिक स्तर पर दुग्ध के लिए जो पशुपालन किया जाता है उन पे आधारित कृषि प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। और लास्ट है विशिष्ट बागवानी प्रदेश, स्पेशलाइजेशन हॉर्टिकल्चर रीजन, जो कि विशिष्ट आधार पर जो बागवानी कृषि प्रदेशों को विकास किया गया है उन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम चलवासी पशुचारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हमने जो विश्व के 13 कृषि प्रदेशों का जो क्रमवार नामांतरण है या जिनको हमने विटलसी ने निर्धारित किया है उनके हम क्रमवार नाम देखे हैं। और कल के लेक्चर में हम चलवासी पशुचारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।